जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफे के बीच अनंतनाग जिले के दो आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने एक मोबाइल वैन पर खाने पीने की अशिया बेचकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है। दोनों ने मोबाइल वैन का नाम चाय दाम रखा है। दोनों महज ग्रेजुएट या में नहीं बल्कि आकिब अहमद डार रियाजी में पीएचडी और मोहम्मद इकबाल इत्तू एमफिल एमएड हैं। दोनों ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के करीब एक मोबाइल वैन पर खाने पीने की अशिया बशमूल चाय, बिरयानी और दीगर चीजें फरोख्त करना शुरू कर दी हैं, जिस पर चाय दाम के अनुमान से एक बड़ा बोर्ड आवेजा है। आकिब ने टाइमेट से बात करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में रियाजी में पीएचडी की है और कई इम्तहानात में शिरकत करके किस्मत आजमाई, लेकिन क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मैंने अपने दोस्त के साथ डूरू मार्केट में एक मोबाइल वैन पर खाने पीने की अशिया फरोख्त करना शुरू कर दी। हम पूरे जनूबी कश्मीर में इसी तरह के मंसूबे शुरू करने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि हम दूसरों को भी मुलाजमत फराहम कर सके। नौजवानों को कम से कम अपने लिए रोजी रोटी कमाने के लिए कोई भी छोटा यूनिट शुरू करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आकिब के दोस्त मोहम्मद इकबाल इत्तू ने इस कारोबार को शुरू करने में मदद करने पर मोहम्मद इकबाल आहंगर, चेयरमैन एमसी डूरू और फारूक अहमद गनाई का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कुछ भी करने के लिए आगाज जरूरी है और हमने ये शुरुआत की है। उम्मीद है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमत हासिल करना हर किसी के लिए आसान नहीं, इसलिए नौजवानों को इस बात को समझना चाहिए कि वो अपनी रोजी कमाने के लिए अपने शोबे का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि हमें एक ऑटोमोबाइल को तब्दील करने और इसे एक रेस्टोरेंट में तब्दील करने में तकरीबन 1 महीना लगा, जहां खाने की अशिया जैसे मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चिकन और दीगर अशिया दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल कंट्रैक्चुअल लेक्चरर रहा और फिर 5 साल तक एक एनजीओ से बतौर ट्रेनर मुंसलिक रहा। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम इस कारोबार को मजीद तरक्की देने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं ताकि दूसरों के लिए भी मुलाजमतें पैदा कर सकें। एक तरफ जहां पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए दोनों मिसाल हैं, वहीं इससे कश्मीर में बेरोजगारी का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आकिब अहमद डार है। मैं यहाँ ही रहता हूँ, लोकल हूँ। मैं नैडरा डूरू शाहबाद में मैं रहता हूँ और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैंने पीएचडी मैथमेटिक्स किया है। रिसेंटली मैं इसी साल का पास आउट हूँ। अब रही बात जो हमने यहाँ पे ये चाय दाम जिसका नाम हमने रखा है, एक छोटा मोटा मोबाइल वैन जो हमने यहाँ पे डाली है रेस्टोरेंट, ये हमने इसलिए यहाँ पे डाला है क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारी यूटी है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो काफ़ी सारी इंक्रीज़ हो रही है और ऊपर से जो मतलब पिछले 2-3 महीने से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम हुआ है, तो उससे जो हमारे हौसले थे वो कम दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। फिर हमने सोचा कि हम दोनों दोस्त हैं, हमने सोचा कि हम अपना कोई छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करें जिससे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे चलकर अच्छे से निभाएं। जनाब हिलाल भाई, मेरा नाम एडवोकेट तुफैल अहमद है। मैं डूरू से बिलोंग करता हूँ। जहाँ तक इस चाय दाम का कंसेप्ट है, ये होनहार 2 नौजवान है, एक पीएचडी है, दूसरा एमफिल है। मतलब ये तो यही जानते हैं कि पीएचडी करने के लिए क्या करना पड़ता है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। और इन 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 लड़कों ने एक मिसाल कायम की है। ये गवर्नमेंट नौकरी की तरफ नहीं गई, इन्होंने अपना ही काम शुरू किया। ये दूसरे जो लड़के हैं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये उनके लिए मशल रहा है। जहाँ तक हमारे माशरे का सवाल है, यहाँ जो पढ़े लिखे नौजवान हो या दूसरे बच्चे हो, वो उनको नशे की लत लग गई है। जहाँ तक उनका सवाल है, उनको नशे की लत लग गई है। उन बच्चों को भी चाहिए कि वो इनसे कुछ सीखे और अपना कारोबार स्टार्ट करे। अगर छोटी लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो आगे चल के वो बड़ा हो जाएगा, उससे वो अपना रोज़गार भी चला सकते हैं, अपनी फैमिली को भी चला सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज, हम अलीगढ़ से हैं। मैं चाइनीज़ का कारीगर हूँ। पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, सारे में तो चाइनीज़ का पूरा आइटम आते हैं हमें बनाने के लिए, और इंडियन का बिरयानी हो गया, सारी चीज़ आते हैं जी। मैंने इससे पहले मैंने दिल्ली में भी काम किया, एयरटेल की कंपनी में, वहाँ पे इंटरनेट का वाईफाई उसका भी काम, मैंने इंजीनियर हूँ। मुझे कश्मीर बहुत अच्छा लगा जी। जब स्टार्टिंग में शुरू में आया तो अच्छा नहीं लग रहा था, अब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल इत्तू, सादीवारा डोरू से भी बिलोंग करता हूँ। मैंने एमफिल एमएड किया हुआ है। मैंने 5 साल एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर काम किया, 5 साल एज ए टीचर ट्रेनर हिमाचल और दिल्ली में लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के साथ किया। इसके बाद मैं 2 साल एज ए टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे रहा।
تو اس میں ٹیچر جو ہم آئے تھے اس سے پہلے جتنے بھی ٹیچرز آئے تو وہ پرمنٹ ہو گئے، لیکن ہماری بدقسمتی کی وجہ سے ہم کو نکال دیا گیا، کیونکہ 1995 میں جو ٹیچرز کانٹریکٹ آرڈر سیم تھا، جو ہمارا آرڈر ہے ان کا بھی وہی سیم آرڈر تھا، ان کو پرمنٹ کر دیا، 2005 میں لگے ان کو بھی پرمنٹ کر دیا، اور اس کے بعد 2013 میں پہلے میں لسٹ میں آیا، اپنے میرٹ پہ آیا تو اس کے وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ میں 2 سال اور کانٹریکچول ٹیچر ایز زونل لیول پہ آ گیا، تو پھر وہ مطلب انہوں نے پھر دوبارہ نکال دیا ہمیں۔ تو مطلب اس کی مجھے یہ پتہ چلا کہ اب جاب نہیں مل سکتی ہے کیونکہ یہاں پر کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، ایک پوسٹ کے لیے 1000 سے زیادہ لوگ کمپیٹ کرتے ہیں، یعنی ہڈی ایک ہوتی ہے، 1000 لوگ اس کے لیے لڑتے ہیں، 99 لوگوں کو تو مطلب زخمی ہونا ہی ہے، صرف ایک ہی بندے کو تو جاب ملے گی، کیونکہ گوشت جو ہوتا ہے وہ خود ہی بڑے لوگ کھاتے ہیں، یہاں پہ مطلب روزگار تو مل نہیں سکتا ہے اس لیے اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہونا ہے، گورنمنٹ کے بلبوتے پہ بالکل بھی نہیں رہنا ہے، مطلب کسی بھی طریقے سے کوئی مدد نہیں ملے گی، ہمیں ہمیشہ اپنے ہی بلبوتے پہ کام کرنا ہے۔ میں باقی لوگوں سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنا کوئی بزنس کھولو، اپنے بزنس کا کوئی آئیڈیا لے کر آؤ، اپنے ٹانگوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنا کوئی روزگار تلاش کرو۔ بیورو رپورٹ ٹائم 8۔